हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम ललित खुराना और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल पर जिसका नाम है ललित जी के बाय ललित सर। आपको इस चैनल पर कंप्लीट जीएस करवाई जाती है, चाहे वो आपकी कोई भी एग्ज़ाम में हो, चाहे वो एचएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो या एसएससी का हो या रेलवे का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपको कंप्लीट जीएस विद क्वेश्चंस कराई जाती है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आपके जब जिस भी पेपर में जीएस आती है आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आज हम, जैसे आगे आपने पढ़ लिया होगा, कि आज हम कंप्लीट एनालाइज करेंगे कि एचएसएससी सिलेबस क्या है और उसमें कैसे हम 80 प्लस मार्क्स इजीली ला सकते हैं। क्योंकि हरियाणा में बच्चे आजकल देखते हैं कि जब पेपर होता है तो पॉइंट पे ही होते हैं। कोई भी बस ये सोचते हैं कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि हमारे अच्छे मार्क्स कैसे आए। और क्योंकि सिलेबस ही कंफ्यूजिंग में है, आज हम वही डिस्कशन करेंगे कि एचएसएससी का मेनली सिलेबस क्या है, एचएसएससी कहाँ पे किस टॉपिक पे फोकस करती है, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये भी माइंड में रहता है कि कहाँ से पढ़े, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और माइंड में यही रहता है कि कहाँ से पढ़े। और तीसरा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में यही आता है कि प्रैक्टिस कहाँ से करे। तो हाँ, और फिर ये भी दिमाग में आता है कि इतना सिलेबस और कितना पढ़ना पड़ेगा, सारा पढ़ना पड़ेगा या थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें माइंड में आती हैं। तो आज हम कंप्लीट एक एक कर कर डिस्कशन करेंगे कि सिलेबस का क्या है, कहाँ से पढ़े, प्रैक्टिस कहाँ से करें और कितना पढ़ना पड़ेगा। ये हम आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो कृपया आप वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़ कर नहीं जाएं ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। चलो दोस्तों, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हरियाणा में जो सबसे पहले मेजर पोर्शन होता है वो होता है हरियाणा जीके का। क्योंकि हरियाणा जीके का अगर आप देखो तो कम से कम, वैसे तो उसमें नोटिफिकेशन दे रखा होता है कि 25%, फिर भी अगर कम से कम देखो तो आप 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कम से कम 20 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, तो आप कहोगे कि हरियाणा जैसे जीएस भी आजकल, जैसे आपने देखा होगा कलर के एग्जाम में, कि उन्होंने डेट पर ज़्यादा फोकस करा, ज़्यादा फैक्ट्स, ज़्यादा डीप में जाके फोकस करा। ऐसा कुछ नहीं था, बस हमारा वो था कि हमने वो चीज़ पढ़ नहीं रखी थी तो इसलिए हमको टफ लगा। तो हरियाणा जीके के लिए आपको कोई भी एक बुक प्रेफर कर सकते हो। बहुत सारी बुक मार्केट में आती है, कोई भी बुक आप बेसिक्स से पढ़ सकते हो। और आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको आगे जाकर हरियाणा जीके के जितने प्रीवियस ईयर हुए हैं टॉपिक वाइज, जैसे मान लो कि पहले सीएम का हो गया, जैसे कि मान लो पहले कि सीएम का हो गया, ये एक एग्जांपल दिया है कि पहले जैसे सीएम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो आपको कवर कराए जाएंगे। आपको अगर क्वेश्चन के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। फर्स्टली आपके क्वेश्चन अगर माइंड में बैठ गए तो हरियाणा में कोई भी एग्जाम आपसे दूर नहीं है। तो जैसे टॉपिक वाइज आपको हर रोज क्वेश्चन कराए जाएंगे, जैसे पहले सीएम का करवा दिया, फिर गवर्नर का करवा दिया, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो पीछे क्लर्क का एग्जाम हुआ हो या पुलिस से एग्जाम हुआ हो या हरियाणा का कोई भी एग्जाम हुआ हो, जितने भी प्रीवियस हरियाणा जी के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको डिटेल डिस्कशन के साथ आपको कवर कराए जाएंगे। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस, आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। दूसरा मेजर पोर्शन आता है हिंदी का। हिंदी अगर आप देखी जाए तो यही आपके मार्क्स सिक्योर कराती है। हिंदी कम से कम देखी जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं तो आपको सिर्फ वही कवर करने हैं। तो आप कहोगे कि पेपर तो बहुत सारे हुए हैं, कहाँ से कवर करें, तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सहयोग रहा, अगर आपने चाहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको इस चैनल पर करवाएं, तो आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट कराए जाएंगे ताकि आपको हिंदी में कोई भी एक भी मार्क्स ना कटे। आपके अगर 10 क्वेश्चन आए हैं तो आपके 10 के 10 नंबर कंप्लीट हो। उसके बाद पोर्शन आता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश भी अगर आप देखी जाए तो एक ऐसा मेजर पोर्शन जो हरियाणा के बच्चों के लिए बहुत टफ माना जाता है। यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि इंग्लिश तो बहुत टफ है, लेकिन सबसे इजीली पूछी जाती है हरियाणा में।
इंग्लिश अगर देखा जाए तो एसएससी के कंपैरिजन अगर आप देखो तो 7 से 8 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं और हम वहीं पे मार्क खा जाते हैं कि हमारे इसमें मार्क्स नहीं बन पाते। तो मैंने कई देर बार देखा है कि हम तुक्का मार आते हैं, क्योंकि हरियाणा में तो ये है ना कि नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं, तो कुछ भी तुक्का मार दो। अगर नेगेटिव मार्किंग हो जाए तो हम सोच समझ के करेंगे। तो इंग्लिश भी एक सोच समझ के करने वाली चीज़ है। तो आपको इंग्लिश के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक जो बुक आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, वो आपको सिर्फ पढ़ के जानी है। उसको पढ़ के थोड़ा सा उसको समझ के जाना है, क्योंकि उसमें इतना कुछ दे रखा है कि आपका हरियाणा का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होएगा। सिर्फ और सिर्फ आपकी 7 से 8 क्वेश्चन है जो आपका बिल्कुल सिक्योरिंग होगा और आपका एक भी मार्क्स उसमें से नहीं कटेगा। उसके बाद अब पोर्शन आता है साइंस का। अगर आप साइंस में देखो तो 5 से 7 क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो ज़्यादातर पेपरों में बायो पे फोकस किया जाता था, लेकिन अब कुछ एग्जाम में देखा गया है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो जिसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही है। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल टाइप भी पूछे जा रहे हैं, जो आपके अगर आपको कवर करने हैं तो आपको वो प्रैक्टिस से कवर होएंगे। कोई भी आप बुक उठा लें, उसमें आप प्रीवियस ईयर जो भी, क्योंकि ये चीज़ें पीसीएस में पूछी जाती थी और अब इन एग्जाम में पूछी जा रही है, तो आप कोई भी बुक उठा लें और उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में हम SCS का जो सिलेबस होता है उसको भी इसी चैनल पर कवर करेंगे। जीएस का जितना भी प्रीवियस ईयर जो भी पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं, जो भी हरियाणा पीसीएस में आए हैं या यूपी पीसीएस में आए हैं, कोई भी पीसीएस में क्वेश्चन आए हैं तो आपको इसी चैनल पर कवर कराए जाएंगे। तो आपको जो न्यूमेरिकल के लिए वो भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कंप्लीट साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो विद क्वेश्चंस के साथ और कंसेप्ट कंप्लीट आपको करवाया जाएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और आगे जाकर हम थोड़े 1-2 दिन बाद ये भी डिस्कशन करेंगे कि एसएस के सिलेबस क्या है और हम कहाँ से पढ़ें और कितना, उसके लिए डिटेल डिस्कशन करेंगे कि उसका क्या पैटर्न है और कैसे करना चाहिए। फर्स्टली हम डिस्कशन कर रहे हैं कि HSSC के बारे में। उसके बाद आता है इंडिया जीके। इंडिया जीके का आप अगर पोर्शन देखो तो इंडिया जीके का पोर्शन होता है 16 से कम 18 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। 16 से 18 क्वेश्चन कम से कम पूछे जाते हैं। तो कहाँ से हम 16 से 18 क्वेश्चन इसको कवर करें? तो जैसे इसमें मेजर पोर्शन भी होता है, जैसे हम पॉलिटी का देख लें, और जैसे अगर ज्योग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी, और जैसे कि ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपको इसी चैनल पर कवर कराए जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा पॉलिटी की एक क्लास हमने कवर करी थी, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बेसिक बताया था। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखी है तो ज़्यादा से ज़्यादा उस क्लास को शेयर करें और देखें कि उसमें आपको कितना समझ आ रहा है। और उसके बाद हम अब एक क्लास पॉलिटी की और एक क्लास हरियाणा जीएस की क्वेश्चंस के साथ हम करेंगे। एक क्लास डेली आपकी पॉलिटी की होएगी, मतलब एक क्लास आपकी डेली जीएस में स्टार्टिंग में पॉलिटी करवाई जाएगी और एक क्लास आपकी हरियाणा जीएस की कवर कराई जाएगी, ताकि आपको कोई भी मतलब एग्जाम, हरियाणा का कोई भी एग्जाम हो, आपको ज़्यादा बुकों पे डिपेंड नहीं होना पड़े और आपका मेजर पोर्शन यहीं से कंप्लीट हो जाए। तो सबसे फिर बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर अगर आप देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, चाहे वो हरियाणा का करंट अफेयर हो तो या इंडिया का करंट अफेयर हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सोचोगे करंट अफेयर लास्ट के 6 दिन में पढ़ के चले जाएं तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि और सब्जेक्ट का भी इतना बर्डन होता है कि हमसे सारा कुछ कवर नहीं हो पाता है। तो इसलिए करंट अफेयर के लिए हम आपसे सजेस्ट करेंगे कि आप डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, या कोई भी आप वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं कि डेली क्वेश्चंस की जो वीडियो कराई जाती है उसको आप याद रखें, ताकि पेपर के टाइम पर आपकी एक रिवीजन सी हो जाए। अगर आप सोचोगे कि पेपर के टाइम पे करंट अफेयर पढ़ लें तो आप पेपर में उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, जिससे आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और करंट अफेयर तो ऐसा होना चाहिए कि आपका बिल्कुल भी एक भी मार्क्स उसमें कटना नहीं चाहिए। तो ये हो गया करंट अफेयर। उसके बाद आता है कंप्यूटर की अगर आप देखा जाए तो आजकल प्रीवियस ईयर अगर आप उठा के देखो तो 8 से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जा रहे हैं। और आजकल कंप्यूटर के बेसिक्स क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। आजकल कंप्यूटर देखी जाए तो 11th और 12th की एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। तो अब आप कहोगे कि इतनी बड़ी एनसीईआरटी कहाँ से करें,
तो आपको उसके लिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आपका ये जीएस का कंप्लीट सिलेबस कवर हो जाएगा तो उसके बाद आपको कंप्यूटर के 11th-12th के बेस पर क्वेश्चंस कराए जाएंगे और उसमें आपको कंसेप्ट बताए जाएंगे ताकि आपको पेपर में जब कंप्यूटर का क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। तो आपको बस इस चैनल पर बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। उसके बाद आता है एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट। अब 3 से 5 क्वेश्चन इसमें एनिमल हस्बेंड्री के भी अब पूछे जा रहे हैं। 3 से 5 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री के पूछे जा रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अब आपको पता चल सके कि ये चीज़ें कहाँ से पढ़नी है। एनिमल हस्बेंड्री का जो पार्ट है 3 से 5 क्वेश्चन, इसमें आपको मेजर पोर्शन पशुपालन के बारे में, कृषि के बारे में, ये चीज़ आजकल ज़्यादा पूछी जा रही है। तो अगर आप इस कोई भी एक बुक प्रेफर कर सकते हो मार्केट में, या फिर ऑनलाइन बहुत सोर्स हैं जिसमें आपको एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताया जा रहा है। नहीं तो इस चैनल पर आपको थोड़े दिनों बाद, जैसे 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद, इसमें एनिमल पेपर से थोड़े दिन पहले आपको एनिमल हस्बेंड्री के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे क्वेश्चन कवर करा दिए जाएंगे ताकि आपको पशुपालन के लिए कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम ना आए और आपका क्वेश्चन गलत ना हो। उसके बाद आता है मैथ्स। अब मैथ्स का जो देखा जाए 11th और 12th का मैथ सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो हम आपसे बस एक इतनी विनती करेंगे कि 11th और 12th का जो मैथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपको नहीं आता तो यूट्यूब पे बहुत वीडियो हैं, उसको देखें, उसको समझें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्योंकि मैथ में अगर आपने मार्क्स कर लिए तो आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग तो हरियाणा में इतनी ईजी आती है जैसे आँख बंद करके भी हो जाएगी। तो इसके लिए अभी आपको जो आपके 8 से 10 क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है, ये आपके बस ये लगा लो कि आपके फ्री के मार्क्स हैं। इसको तो आपने बिल्कुल छोड़ना नहीं है। बट इसके लिए भी ये नहीं है कि बस पढ़ पेपर में चले गए उस टाइम रीजनिंग कर ली। प्रैक्टिस डेली करनी है। आपको एक टाइम टेबल सेट करना है कि आपको कैसे रीजनिंग करनी है, मतलब कैसे रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, कैसे जीएस पढ़नी है, कैसे हरियाणा जीके पढ़नी है, उसको टाइम टेबल सेट करना है ताकि आपको कुछ भी दिक्कत ना आए। उसके बाद ये आपने देखा कि मैंने आपको सारी चीज़ बेसिक से बेसिक सारी चीज़ बताई है। तो सिलेबस आपने देख लिया कि क्या है, कहाँ से पढ़ें, प्रैक्टिस कहाँ से करें। ठीक है, जैसे इंडिया हरियाणा जीके के लिए मैंने आपको बताया कि आपको कहीं पे भी कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको कंप्लीट से कंप्लीट हरियाणा जीके इस चैनल पर करवाई जाएगी। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। हरियाणा जीके में मतलब आपको जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस है सब कंप्लीट कराए जाएंगे और हिंदी के लिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसी चैनल पर टाइम टू टाइम करा दिए जाएंगे पेपर से पहले, ताकि हरियाणा को कोई भी एग्जाम आपसे दूर ना रहे। आप जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और उनका एग्जाम क्लियर हो। और इंग्लिश का जो ऐसा पोर्शन है, आपको मैंने बताया कि प्रिंट टू पैरामाउंट जो बुक है उसमें से आप कंप्लीट उसको समझ कर पढ़ें ताकि आपके इंग्लिश में एक भी मार्क्स ना कटे। और साइंस के लिए जैसे मैंने बताया कि एक बैच स्टार्ट करेंगे हम थोड़े टाइम के बाद, जिसमें आपको कंप्लीट साइंस के क्वेश्चंस कराए जाएंगे ताकि आपको बुक्स में पढ़ने की जरूरत ना पड़े और आपको कन्फ्यूज ना हो। और इंडिया जीके के लिए तो मैंने आपको बताया कि कल से हम पॉलिटी और हरियाणा जीएस का एक एक वीडियो क्वेश्चंस बेस कंप्लीट करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पेपर में ठीक हो। और करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया कि जैसे आपको डेली बेसिस पर इस पर बने रहना है। और कंप्यूटर के लिए आपको जो 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं तो 11th और 12th की जो बुक्स है उसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो 11th और 12th को कंप्लीट कराने के लिए एक थोड़े टाइम बाद जब हमारी पॉलिटी और हरियाणा जीएस कंप्लीट हो जाएगी तो हम कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएंगे ताकि आपको जितने भी हरियाणा में एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको कंप्लीट इस चैनल पर करा दिए जाएँ। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री 3 to 5 क्वेश्चंस ये भी आपको पेपर से पहले कंप्लीट करा दिए जाएंगे। उसके बाद मैथ, ये आपको मैंने आपको बताया कि अगेन टू अगेन डेली बेसिस पे आपको रिवाइज करना है मैथ का सिलेबस ताकि आपको मैथ के लिए कोई भी दिक्कत ना आए। और रीजनिंग तो आपको मैंने बताया कि बिल्कुल आसान आती है। तो बस आपसे वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखें कल से आपको पॉलिटी और हरियाणा जीएस की कंप्लीट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो
आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि आपको ऐसी जीएस करा दी जाएगी ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको एक एक कंसेप्ट क्वेश्चंस, जब हम क्वेश्चंस कराएंगे आप देखना कि हम आपके एक एक कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, आपके माइंड में ऐसे बिठा देंगे कि आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपने देखा कि हरियाणा का सिलेबस कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसमें आप इजीली 80+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बस जरूरत है एक कंटिन्यूटी की, जिसमें आपको कंटिन्यू बने रहना है, अपनी तैयारी नहीं छोड़नी है, क्योंकि हरियाणा के एग्जाम कभी भी हो सकता है। और हम 1-2 दिन बाद डिस्कशन करेंगे कि हरियाणा जो पीसेस सुना था कि वैकेंसी आने वाली है, तो उसका सिलेबस क्या है और उसको कैसे पढ़ना है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।